अहंकारी विद्वान। विनम्रता में एक सबक। एक समय विजय नाम का एक अहंकारी विद्वान था। वह अपने व्यापक ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन वेदों, उपनिषदों और अन्य पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताया था। हालांकि अपने विशाल ज्ञान के बावजूद विजय अपने अहंकार और दंभ के लिए भी जाने जाते थे। उनका मानना था कि वह हर किसी से श्रेष्ठ थे और अक्सर उन्हें हीन समझते थे। एक दिन विजय ने एक आध्यात्मिक नेता के बारे में सुना जो देश भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा था। लोग दबी आवाज में उसके बारे में बात करते थे और कई लोग दावा करते थे कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। चकित होकर विजय ने इस आध्यात्मिक नेता की तलाश करने का फैसला किया और देखा कि क्या वह उससे कुछ नया सीख सकता है। जैसे ही विजय ने आध्यात्मिक नेता के आवास की ओर यात्रा की, वह आशंका की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने उस आदमी के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन था या कहां से आया था। अफवाहें फैली कि वह एक दिव्य प्राणी या संत थे, जबकि अन्य ने दावा किया कि वह एक पागल या साधु थे। उनकी शंकाओं के बावजूद विजय आगे बढ़े और अंत में आध्यात्मिक नेता के निवास पर पहुंचे। उसके आश्चर्य करने के लिए वह जिस व्यक्ति से मिला वह नहीं था जिसकी उसने अपेक्षा की थी। आध्यात्मिक नेता एक शांत अभिव्यक्ति वाले एक साधारण व्यक्ति थे जो विजय की भव्यता से पूरी तरह प्रभावित नहीं थे। विजय उस व्यक्ति के विनम्र व्यवहार से अचंभित हो गया, लेकिन उसने जल्द ही उससे आध्यात्मिक मामलों के बारे में सवाल करना शुरू कर दिया। हालांकि विजय ने चाहे कोई भी प्रश्न पूछा हो, आध्यात्मिक नेता के उत्तर हमेशा सरल और सीधे थे। विजय निराश होने लगा और वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि वह आदमी उसके नीचे है। एक दिन आध्यात्मिक नेता ने विजय से उसके लिए एक कार्य करने को कहा। उन्होंने उसे एक भी बूंद गिराए बिना गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक पानी का कटोरा ले जाने के लिए कहा। विजय को विश्वास था कि यह एक आसान काम होगा और वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे पूरा करने के लिए निकल पड़े। हालांकि जैसे ही वह गांव से गुजरा, विजय को बाधाओं का सामना करना पड़ा। लोगों ने उसे धक्का दिया, जानवर उसके रास्ते में आ गए और पानी का कटोरा छलकने लगा। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद विजय कार्य को पूरा करने में असमर्थ था और वह पराजित महसूस करते हुए आध्यात्मिक नेता के पास लौट आया। आध्यात्मिक नेता ने विजय को देखा और उससे पूछा कि उसने कार्य से क्या सीखा। विजय भ्रमित था और उसने उत्तर दिया कि उसने कुछ नहीं सीखा है। तब आध्यात्मिक नेता ने विजय को समझाया कि जिस तरह पानी का कटोरा उस ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है जिसे वह लेकर चलता है, वैसे ही जिन बाधाओं का उसने सामना किया वे जीवन की चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने विजय से कहा कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि विनम्रता, धैर्य और दृढ़ता के बारे में भी है। आध्यात्मिक नेता के शब्दों से विजय विनम्र हो गया और उसने महसूस किया कि वह ज्ञान के सही अर्थ के प्रति अंधा था। उन्होंने अपने तरीके बदलने और एक अधिक विनम्र और दयालु व्यक्ति बनने का प्रयास करने की शपथ ली। अंत में विजय आध्यात्मिक नेता के सबसे समर्पित अनुयायियों में से एक बन गए। उन्होंने सीखा कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि सीखने, बढ़ने और बदलने की इच्छा के बारे में भी है। उन्होंने महसूस किया कि अहंकार और दंभ ने उन्हें वास्तव में जीवन की सुंदरता और आश्चर्य का अनुभव करने से रोक दिया था और उन्होंने कभी भी अपने अहंकार को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के रास्ते में नहीं आने देने की कसम खाई। तो अब इस कहानी का नैतिक यह है कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान के बारे में ही नहीं है, बल्कि विनम्रता, धैर्य और दृढ़ता के बारे में भी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितना भी सोचते हैं कि हम जानते हैं, सीखने के लिए हमेशा कुछ और होता है। और यह कि ज्ञानोदय की यात्रा के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ने और अपने दिल और दिमाग को नए अनुभवों और दृष्टिकोणों के लिए खोलने की आवश्यकता है। कहानी हमारे कार्यों और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण के प्रति जागरूक होने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। विजय की तरह हम भी कभी कभी अहंकार और दम के शिकार हो सकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब हम चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं, तो हमें अपनी सीमाओं और कमजोरियों की याद आती है। तभी हम वास्तव में सीख सकते हैं और बढ़ सकते हैं।
इस कहानी के सबक जीवन के सभी पहलुओं पर लागू होते हैं, चाहे हम आध्यात्मिक विकास कर रहे हों या व्यक्तिगत विकास। विनम्रता, धैर्य और दृढ़ता को अपनाने से हम अपने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ पैदा कर सकते हैं और अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। अंत में अहंकारी विद्वान और आध्यात्मिक नेता की कहानी विनम्रता, करुणा और खुले विचारों के महत्व की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार और कार्यों के बारे में भी है। तो आइए हम सब आध्यात्मिक नेता की तरह बनने का प्रयास करें और विनम्रता, धैर्य और दृढ़ता के साथ जीवन का सामना करें। तभी हम वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया मुझे सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक करें। मैं कल फिर आप लोगों से मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।